हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। समर ब्रेक चल रहा है, सब कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं। बट कभी कभी लगता है यार घर में बैठो, इतनी गर्मी हो रही है। बट बच्चे तो है ना, बच्चों को घुमाना बहुत ज़रूरी है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कराना भी ज़रूरी है। तो ये ट्रिप थी मेरे फ्रेंड्स के साथ मैंने बनाई थी। ये पहली ट्रिप थी जहाँ मेरी फैमिली नहीं थी, मतलब फैमिली इन द सेंस बच्चे तो थे, हस्बैंड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ नहीं थे। तो मैंने अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ ट्रिप बनाई थी। हम 3 फ्रेंड्स थे और बच्चे थे। और हमने एक फ्रेंड की गाड़ी थी और ड्राइवर हमने बुक कर लिया था। और जो हमारा स्टे था वो एयरबीएनबी के थ्रू हमने बुक किया था। और पूरा सोचा समझा प्लान था, बिकॉज़ हमारे पास बच्चे भी थे। इसलिए हमने जो है सोचा कि स्टे ऐसा ही रखेंगे जहाँ पे हम जो है थोड़ा बहुत बच्चों को फ्रीडम मिल सके। तो लंबा सफ़र था, बट फ्रेंड्स साथ थे तो पता नहीं चलता इतना। अर्ली मॉर्निंग निकले थे, मतलब अराउंड 5 o'clock। तो हम जो है ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे मन्नत हवेली। वहाँ पे हमने पराठे शराठे खाए मॉर्निंग में। और फिर जब हम वहाँ पहुँचे अपनी डेस्टिनेशन पे, तो हमने को बोल दिया था कि हमें सिंपल लंच ही चाहिए, दाल आलू ज़ीरा सब्ज़ी एंड राइस एंड रोटी। आइए मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाती हूँ। ये धर्मशाला है। हमने देवभूमि होम स्टेज़ के नाम से एयरबीएनबी के थ्रू बुक किया था। एक्चुअली हमारा ये था कि 3 अडल्ट्स हैं, 3 हम हैं और हमारे बच्चे जो हैं, मेरे दो बच्चे एंड उनके एक बच्चा, तो 4 बच्चों के हिसाब से हमने बुक किया था। तो यहाँ पे हमें अच्छी डील मिल गई थी। हमें 3 रूम मिले थे और तीनों रूम बहुत स्पेशियस थे। अबव ऑल तीनों रूम में वॉशरूम अटैच था। एक जो एक्स्ट्रा रूम था स्टोर रूम करके, वो हमने ड्राइवर भैया को बोल दिया, वो रुक गए थे। देन इन्होंने हमें किचन एक्सेस भी दे दिया था, अगर मतलब जैसे चाय वाय बनाना है तो हम चाय बनाया, मैगी बनाई वहाँ पे, तो वो भी ठीक था। इन्होंने हमें टॉयलेटरीज़ प्रोवाइड की थी और अच्छा था, रूम भी नीट एंड क्लीन था। सबसे बड़ी बात, वॉशरूम क्लीन थे, क्योंकि कहीं भी जाते हैं ना, हमेशा मन में रहता है कि ये चीज़ हमें मिले। क्योंकि देखिए होटल पे तो रहता है कि ठीक है वो लोग क्लीनिनेस रखते हैं, बट बीएनबी की तरह मेरा ये थोड़ा पहला स्टे था, तो मेरे को थोड़ा मन में था कि ये यार कैसा रखते होंगे, कैसा क्लीनिनेस होगा इनका। बट देन द एक्सपीरियंस वॉज गुड। दूसरा रूम जो है, पहले रूम में बालकनी नहीं थी, क्लोज्ड एरिया था, बट देन रूम स्पेशियस था। ये सेकंड रूम है, वॉशरूम भी बड़ा है और अच्छा नीट एंड क्लीन है। सब रूम्स में टीवी दिया हुआ है, मिरर दिया हुआ है। यहाँ पे बालकनी है, जो बाकी 2 रूम्स थे उसमें बालकनी थी, तो व्यू भी अच्छा ही था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब वो हो गया। तो दूर तक पहाड़ दिख रहे थे भाई यहाँ पे आए हो, हिमाचल आए हो तो पहाड़ ही दिखेंगे और क्या दिखेगा। तो व्यू अच्छा था। और मौसम की बात कहूँ तो हम एक्चुअली थोड़ा अर्ली, जब समर ब्रेक स्टार्ट हुई थी ना, हम अर्ली चले गए थे। तो थोड़ा बहुत गर्मी तो था, बट जो दिन का अर्ली मॉर्निंग टाइम होता है और इवनिंग नाइट का टाइम होता है ना, तो उसमें मौसम बहुत अच्छा था, मतलब प्लेजेंट था। हम बाहर बैठ के बालकनी में हमने एंजॉय किया था तीनों फ्रेंड्स ने। ये तीसरा रूम है, इसके साथ भी बालकनी है और अच्छा है। मतलब अगर आप बुक करना चाहते हैं, आपकी फ़ैमिली बड़ी है तो आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि वैसे नीट एंड क्लीन है। और चाहिए क्या होता है, क्योंकि मोस्टली तो हम घूमने ही जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट डे जो है हमने प्लान किया था, क्योंकि हम थोड़ा थक गए थे आफ्टरनून में आके वहाँ पे, तो हमने आफ्टरनून में वहीं रहना पसंद किया। नेक्स्ट डे हम जो निकले, हमने चर्च देखा। बहुत पुराना चर्च है वहाँ पे, और उसके साथ ही एक इको पार्क लगता है, वहाँ पे बच्चों को लेके गए। कुछ खास नहीं था पार्क में, बट देन बच्चों का मन कर रहा था, इसीलिए हम चले गए। और पहाड़ में करोगे क्या आप एक्चुअली बच्चे जब साथ में होते हैं ना, तो इतना हम सोचते नहीं हैं कि ये भी एक्सप्लोर कर लें, वो भी एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि उनके हिसाब से भी हमें देखना पड़ता है कि उनको क्या एडजस्ट कराना सही लगेगा। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे चर्च में घूमे। फिर हम चर्च के बिल्कुल सामने ही ये पार्क है, और ये पार्क में थोड़ा सा हमने घूमा बस। और उसके बाद जो है हमने सोचा कि आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, मार्केट एरिया एक्सप्लोर करते हैं।
और हम एक्चुअली वहीं से कुछ खा के निकले थे अपना, जहाँ पे हमारा एयरबीएनबी से स्टे था। तो हमने उन्हें बोल दिया था कि सुबह आप पराठे बना दीजिएगा, ऑमलेट बना दीजिएगा। उसके बाद हम निकले थे, तो फिर हमें थोड़ा भूख लग गई, तो हमने सोचा कि आगे मार्केट अब यहाँ पे भी क्या था ना, बहुत ट्रैफ़िक हो रहा था, क्योंकि जो पहाड़ों की रोड होती है वो ऐसी ही होती है, मतलब इधर से भी ट्रैफ़िक आ रहा उधर से भी। तो हमने सोचा कि हम पैदल जाके ही एक्सप्लोर करते हैं। हमने भैया को बोल दिया था आप गाड़ी जो है पार्किंग में लगा दीजिएगा। थोड़ा बहुत मार्केट एरिया एक्सप्लोर किया, बट गर्मी बहुत थी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। बच्चे भी बहुत परेशान थे गर्मी में, बट हम अच्छे से देख ही नहीं पा। तो मार्केट में बहुत ऐसी चीज़ें थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी जगह जाते हैं तो ये सब जगह चीज़ें एक जैसी ही मिलती हैं, कुछ ऐसा तो है नहीं। और फिर हमने सोचा कि अब भूख लगी रही है बच्चों को, तो लेके चलते हैं। हम यहाँ पे तिबेटियन रेस्टोरेंट आए, बहुत पुराना रेस्टोरेंट था, फ्रेंड ने सजेस्ट किया था। फिर उसके साथ ही कैफ़े था। मतलब इतना खाने के बाद हमें लगा कि हमें मीठा भी खाना चाहिए, तो हमने यहाँ पे ट्राई किया कैफ़े में, बहुत अच्छा। एंड कॉफ़ी हमने ट्राई की, कॉफ़ी भी अच्छी थी। एंड बच्चों ने फिर पैनकेक ऑर्डर किया, पैनकेक भी खाया। और थोड़ा गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए लग रहा था कि यार कुछ ठंडा भी मिल जाए, तो हमने सोचा कि ठंडा भी पिएँ, कॉफ़ी का भी मन था। और ये बच्चे खा रहे हैं पैनकेक नहीं, पैनकेक या वॉफ़ल जो भी था, वो खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपनी मस्ती कर रहे हैं बच्चों का। और क्या चाहिए ही क्या इन्हें, खाना अच्छा मिल जाए, इन्हें थोड़ी मस्ती करवा दो और बच्चों का टाइम पास हो ही जाता है। फिर हमने सोचा कि हम आगे देखते हैं, किसी ने हमें सजेस्ट किया था एक सनसेट पॉइंट भी है। तो हम वहाँ चले गए, और यहाँ पे पहाड़ बहुत अच्छे दिख रहे थे। एक नड्डी करके सनसेट पॉइंट है यहाँ पे, वहाँ पे हम गए थे, और वहाँ पे बहुत ही पीसफुल हमें लगा जाकर। जैसे जैसे हम आगे उस एरिया में बढ़ रहे थे, बहुत ही ऐसा लग रहा था कि हम एक नई जगह पे आ गए हैं, जहाँ पे बिल्कुल पीसफुलनेस, माइंडफुलनेस, बहुत ही प्यारा मौसम भी हो गया था, थोड़ा इवनिंग होने लग गई थी, और बच्चे अपना खेलते जा रहे थे। बट जैसे जैसे हम ऐसा फ़ील करते हैं ना कि हम ऐसे जगह पे आ गए हैं, फिर हमें दोबारा ख़्याल आता है, अरे यार वापस भी जाना है, इतना एंजॉय करने के बाद। और थोड़ा सा मन जो है यहीं पे रह जाता है हमारा, फिर जब हम वापस आते हैं उन्हीं यादों को लेके आ जाते हैं वापस। और बट यहाँ पे एक मेन चीज़ ना, मुझे बहुत अभी तक मेरी आँखों में वो बिल्कुल वो है। वहाँ पे एक भैया ऊपर थे, जो टेलीस्कोप से दिखा रहे थे कि पहाड़ों पे देखो बर्फ़ है, वहाँ से झरना है, वहाँ पे लोग टेंट लगा के कैंप कर रहे हैं। और जो उन्होंने पिक्चर हमें टेलीस्कोप से उस झरने की दिखाई थी ना, वो अभी तक मेरी आँखों में फ्रेश है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सीरियसली, मैंने 2 बार उस झरने को देखा, और मुझे ऐसा लगा कि मैं वहीं हूँ उस झरने के पास। वो बहुत ऊपर था, उन्होंने टेलीस्कोप से दिखाया था, और वो सबसे बेस्ट अट्रैक्शन था मेरे लिए, सीरियसली। फिर दोबारा से मार्केट एक्सप्लोर करते रहे हम। हमें यहाँ पे जूट के बैग्स भी दिखे, बहुत प्यारे बैग्स थे, बट वो बहुत महंगे थे। क्योंकि ऐसी जगहों पे जब हम जाते हैं ना एज अ टूरिस्ट, तो हमें लगता है कि यार टूरिस्ट वालों को कुछ ज़्यादा ही वो चार्ज करते हैं, जो एक्चुअल प्राइस होता है उससे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। मेरे फ्रेंड ने वो लिया था, एक लाफिंग बुद्धा जो सोलर से चलता था, तो उसका प्राइस आई थिंक दे चार्ज अराउंड 400 और सो, और वो मीशो पे कम प्राइस पे मिल रहा था, तो होता है। फिर हम नेक्स्ट डे जो है ऊपर चले गए। ये एक यहाँ का झरना है, मैं नाम याद नहीं आ रहा मुझे इस झरने को क्या कहते हैं, बट बच्चों ने, गर्मी बहुत थी तो बच्चों ने यहाँ पे भी एंजॉय किया। हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो खिंचवाई, मैगी शैगी खाई ऊपर आके, और फिर हम निकल पड़े टेंपल की तरफ। और ये जो टेंपल है बहुत ही पुराना टेंपल है। ये दलाई लामा टेंपल है, तो इसको ना अंदर से गलियों से जाना पड़ता है। पूरा इनका हिस्ट्री विस्ट्री दिखाया हुआ है कि कैसे है, और ये इनकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में बहुत ही अच्छा बना हुआ है। मतलब मोनेस्ट्री कहते हैं, तो ये यहाँ की बड़ी मोनेस्ट्री है। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का सेंटर शॉप भी था, मतलब अंदर भी था। और जैसे जैसे हम उस लेन में आगे बढ़ रहे थे दलाई लामा टेंपल की तरफ, मोनेस्ट्री की तरफ,
इतना पीस था ना यहाँ पे अंदर आके, मतलब ऐसा लग रहा था कि इतना पीस कैसे हो सकता है। और हम अंदर पहुँचे, ये जो खाली जगह आपको दिख रही है ना, दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे वो दलाई लामा अपनी टीचिंग्स देते थे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली कि जो वहाँ पे रूलर्स थे वो उनका उन्होंने लगाया हुआ है। और ये जो हम ये व्हील घुमाते हैं ना, इसमें बोलना पड़ता है ओम मनी पद्मे हम। सो इट इज़ देयर ओन लैंग्वेज, मतलब उनका खुद का वो है कहने का, जैसे हम ओम बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं अपने अपने उसमें, तो ये बोलते हैं। और ये बहुत ही, इसको घुमाते ही ना इतना अच्छा लगा इसे। और यहाँ के बड़े स्टैचूज़ हैं, बहुत ही प्यारे से बने हुए हैं, क्राफ्टेड हैं। फिर जी हमारी वापस की जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर हम निकले मॉर्निंग में, हमें भूख लग गई, हम रुके, हमने खाया। और अब ये सिर्फ खाने का ही मैं दिखा रही हूँ, इट्स नॉट कि मैं अब जाते टाइम का खाने का दिखा रही हूँ। ये हमने मछली थाली बोला था उन्हें लास्ट में स्टे वालों को। और यहाँ पे एक कैफ़े था, हम रुके थे कैफ़े में। ये बहुत ही अच्छा कैफ़े था, लीज़ कैफ़े था कोई, और बहुत अच्छा फूड इन्होंने प्रोवाइड किया था। पहाड़ों वाली मैगी कैसे मिस कर सकते हो आप पहाड़ों में आके। तिब्बतियन रेस्टोरेंट में हमने तिब्बतियन फूड, ऑथेंटिक फूड ट्राई किया। और ये वापसी की जो हमारी जर्नी थी, बच्चों ने एंजॉय किया खूब और हमने भी एंजॉय किया खूब। हमारा 3 नाइट का स्टे था। फिर हम रात को दोबारा से मन्नत पहुँचे और हमने डिनर किया, आखिरी डिनर ऑफ द जर्नी, एंड देन अपने अपने घर चले गए। सून वील प्लान एक और ट्रिप प्लान करेंगे और फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी।